आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मेरे मंच पर आसीन पार्टी के सुप्रीमो, जिन्होंने देश की राजनीति को इधर उधर से निकालकर काम की राजनीति पर लाया, फोकस करवाया, स्कूलों पर फोकस करवाया, बिजली पर फोकस करवाया, हेल्थ पर फोकस करवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करवाया, रोजगार पर। वरना इनके मैनिफेस्टो में ये चीजें मिस रहती थी। मेरी मुराद है अरविंद केजरीवाल साहब की काम की राजनीति को देखकर, इनके रामलीला ग्राउंड से इनके भाषण सुन के हम अच्छे भले काम कर रहे थे। अपने अपने बड़े, कोई कॉमेडियन था, कोई वकील था, कोई कुछ था, लेकिन हमने कहा यार बंदा सच बोल रहा है यार, इसका साथ तो देना। तो इनके साथ हो निकले। तो इन्होंने टीम बन गई, धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। तो सोचा नहीं था कभी जिंदगी में कि मुख्यमंत्री के पद की शपथ भी हमारे हिस्से में आएगी। या हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। अगर अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफा ना देता, अच्छे भले कमिश्नर थे, कर लेते नौकरी, और भी कमिश्नर हैं देश में, करी जा रहे हैं। अगर ये इस्तीफा ना देता तो भगवंत मान के हाथ में वो ओथ भी ना आती जिसमें कहा था कि मैं ये पद संभाल रहा हूं। ये सब परमात्मा की तरफ से कोई विधि विधान बने होते हैं। आज खुशी का दिन ये है कि पंजाब में 4 बाई इलेक्शन थे। बरनाला से हमारे जो संगरूर में आता है, वो हमारे एमपी बन गए मीत हेयर जी, वो बरनाला सीट खाली हो गई थी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग जी, वो लुधियाना से एमपी बन गए, तो गिदड़बाहा सीट खाली हो गई, वो एमएलए थे। डेरा बाबा नानक से जो एमएलए थे वो एमपी बन गए गुरदासपुर से, तो डेरा बाबा नानक सीट खाली हो गई। होशियारपुर से हमारे डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल हमारे एमपी बन गए, तो चब्बेवाल सीट खाली हो गई। 4 सीटों का बाई इलेक्शन था। और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूं, उन 4 में से 3 को बड़ी जबरदस्त लीड से जीत के आए हैं। जो आम आदमी पार्टी के पास पहली बार आई हैं, तीनों सीट आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीती हैं। वो 22 में इतनी आंधी चल रही थी, तब भी नहीं आई थी, अब आ गई, क्योंकि लोगों को कामों का पता चल गया। लोगों को अरविंद केजरीवाल के, लोगों को दिल्ली सरकार के, पंजाब सरकार के काम का करने का पता चल गया कि कैसे काम करते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी 22,000 से हारी है गिदड़बाहा में। 13 साल से उन्हीं का कब्जा था जी। 22,000 से हमारा कैंडिडेट जीता है गिदड़बाहा से। और जो ना क्या होता है, तो बीजेपी की 4 में से 3 पर जमानत जब्त है जी। अब दिल्ली में देख लेना आप कृपया। और चौथी में बड़ी छोड़ देंगे कुछ, चलो ये जमानत जब्ती समझो हमारी भी, पता नहीं कुछ मतों से ही बची है। मतलब जमानत क्या होती है? 20,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं, अगर आपको 16% से कम वोट पड़ते हैं तो आपको वो 20,000 रुपया वापस नहीं मिलता। इसको बोलते हैं जमानत जब्त, ठीक है ना? तो 3 जगह से तो मिलेगा नहीं, चौथी जगह क्या है? हाँ, वही मैं तो कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी को और राघव चड्ढा जी बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एससी डालो कि वो 20,000 कम से कम जनता के लिए तो यूज कर सकें, कि जो जमानत जब्त होती है वो पैसा जो है वो पब्लिक के लिए यूज कर सकें। ये वो पैसे हैं जो आपने एक बंदे को रिजेक्ट करके आपने पैसे दिए और ये पैसा आपको मिल रहा है। तो लोगों में ये भी कंपटीशन हो जाएगा, इसका भी 20,000 लेना है, और 20,000 को बढ़ा के थोड़ा 50,000 या लाख भी करना चाहिए।
ताकि पब्लिक के पास थोड़ा पैसा, तो जैसे सीएम साहब कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, ये तो हर रोज ही इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन के समय तो नेता जो हैं वो काबू आते हैं, इलेक्शन के समय तो कहते हैं हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। तो इसीलिए मुझे आज जब 12-1 बजे तक पता चला, सीएम साहब ने कहा दिल्ली आओ, दिल्ली के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और हम बड़े मंच पर ये बोलना चाहते हैं कि आम आदमी, वो कुछ सोशल मीडिया पर या जो इनका ट्रोल मीडिया है, इनका पता नहीं कौन सा मीडिया है, तो ये करते रहते हैं ना, पता नहीं ये झाड़ू बिखर गया, झाड़ू खिलर गया, झाड़ू में से 1-2 वीक जो तीले होते हैं ना, वो अगर सफाई करते करते निकल भी जाएं, झाड़ू सफाई करता रहता, तो वो पंजा नहीं रहता। हमारा तो झाड़ू रहेगा, हमारा झाड़ू सफाई करता रहेगा। और पहले इस झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। हम तो फकीर लोग हैं, हम तो छोड़ चुके हैं काम, पैसे कमाने वाले काम तो छोड़ चुके हैं जी। हमारा कोई बसों में हिस्सा नहीं है, हमारा कोई रेते की खड्डों में खन्नों में हिस्सा नहीं है। हम तो ये काम, वो गुलजार जी का एक शेर है कि पहले भी बाजार से खाली हाथ ही आते थे, उस समय पैसे नहीं होते थे, अब ख्वाहिश नहीं है, आते अब भी खाली हाथ ही हैं। तो अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, जनता खाली हाथ ना रहे, जनता की जेब भरी रहे, और जनता के बाजार जब जनता जाए तो उसका बटुआ जाए वो भरा रहे। यही रेवड़ी चर्चा हुई है, शुरू की गई है, वो यही है कि भाई आपके पैसे आपको दे रहे हैं, इसको रेवड़ी क्यों कह रहे हैं? रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां क्यों? जनता के पैसे को जनता में देने में क्या? 4000 बचा था घर पे, वो भी ले गए निकाल के, ठीक है ना। जीत के आए हैं और जीते हुए हैं और जीतते रहेंगे, और अगली बारी दिल्ली की है, दिल्ली के बाद फिर पंजाब की बारी है, पंजाब के। तो हमारा तो एक रिश्ता ऐसा बन गया है दिल्ली और पंजाब का कि हमारे वॉलंटियर जो हैं वो हमें कह रहे हैं जी कब जाना है दिल्ली। मैंने कहा जी अभी वहां इलेक्शन हुई है, अभी बाई इलेक्शन, उससे पहले पंचायत इलेक्शन भी जीत गए हम, 90% से ज्यादा सरपंच हमारे बन गए। अभी म्यूनिसिपल कारपोरेशन की इलेक्शन होगी दिसंबर में, मैंने कहा उसके बाद चले जाना। इतने ज्यादा, मतलब मैं कहूं जिसको पंजाबी में बोलते हैं, इतने ज्यादा वो काले हैं, जल्दबाजी में है कि हमें दिल्ली भेजो, जल्दी दिल्ली भेजो जी, जनवरी आ रही है, बस जनवरी फरवरी में हम दिल्ली में सरकार बनानी है। और आप भी एक वादा करो कि अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में ऐसा बंदा 2 बार जिसने सीएम का पद छोड़ दिया, 2 बार, वरना शमशान घाट की कमेटी का प्रधान बना दो भाई साहब, वो नहीं छोड़ता। 2 बार दिल्ली का पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। लोग जब दोबारा बनाएंगे तब बनूंगा, नहीं तो बनूंगा नहीं। इसके लिए तो जिगरा चाहिए, इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए जिगरा चाहिए, और जिगरा हमारे नेता के पास है। इसीलिए अगर वो कहते हैं ना कि लड़ती, तो ये आपके मन की भड़ास है असल में, और ये सच्चे दिल से निकली है। भाई साहब आप बता दीजिए, दिल से बता दीजिए, एक बंदे भी को भी कहा है कि केजरीवाल का नारा लगाना है? दिल से निकल रहा है ना, जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता रहूंगा, आते हैं आपके पास भी, और दिल्ली जीतेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और मैं अब अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो पूरे देश को संबोधन करें, क्योंकि पूरा देश सुन रहा है, क्योंकि ये आज बहुत बड़ा दिन है, और आज के दिन इनका बोलना बहुत महत्वपूर्ण है।
पूरा देश सुनना चाहता है कि आने वाले दिनों में राजनीति की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। मेरी मुराद है आपकी तालियों के बीच अरविंद केजरीवाल साहब। भारत इनकलाब वंदे। दोस्तों, पंजाब में आज 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए, उनके नतीजे आए हैं। 4 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत गई है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को, जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेतागण को, सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा मान साहब ने अभी बताया, इसकी खास बात यह है, ये 3 सीटें जो जीते हैं, ये हमारी सीटें नहीं थी। इसके पहले ये तीनों सीटें पहली बार जीते हैं। 2022 की आंधी में भी ये तीनों सीटें हम नहीं जीते थे, तो ये तीनों सीटें पहली बार जीते हैं। 2022 में 117 में से 92 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को जनता ने। आज हमारी 95 सीटें हो गई है दिल्ली की, पंजाब के अंदर। पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है तीनों सीटों पर। दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में धमक की है, वो एक बहुत बड़ी बात है। पहली बार दिल्ली के लोगों ने हमें ढेर सारा प्यार दिया, विश्वास दिया, और 2013 दिसंबर में 49 दिन की हमारी सरकार बनी थी। 49 दिन की। उस 49 दिन की सरकार में हमने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की एक झलक दी थी इस देश को। हमने बिजली सस्ती कर दी, 49 दिन में पानी मुफ्त कर दिया, और दिल्ली में जगह जगह जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वार हुआ, उसको झलक। उस टाइम 28 सीट दी थी, 70 में से 28 सीट आई थी अपनी पहली बार। उसको देख के 1 साल के बाद 2015 में जनता ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67 सीट्स। और जो 5 साल हमने काम किया, उसने पूरे देश में दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को इस्टेब्लिश कर दिया। क्या है ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस? ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि आम आदमी की दिन ब दिन की जो सहूलियतें, आम आदमी की जो जिंदगी है, उसको कैसे बेहतर किया जाए। अभी तक इस देश के अंदर 70 साल में ये दूसरी पार्टियां जो हैं वो बात ही नहीं करती थी, जनता की बात ही नहीं करती थी। जनता की सहूलियत, बिजली, पानी, सड़क, इनकी बात ही नहीं करते थे। पहली बार हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी, हमने बिजली मुफ्त कर दी, हमने पानी मुफ्त कर दिया, हमने शानदार बच्चों के लिए स्कूल बनाए। एक आम आदमी क्या चाहता है? वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। पेट काट के आम आदमी पहले प्राइवेट स्कूलों में भेजता था, अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में भेजना बंद कर दिया उसने। सरकारी स्कूल इतने शानदार बन गए। एक आम आदमी यही तो चाहता है कि घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका अच्छा इलाज हो जाए। उसके लिए हमने शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, और उनका सारा इलाज मुफ्त कर दिया। बसों के अंदर महिलाओं का किराया मुफ्त कर दिया। एक तरफ हमने जो आम आदमी और गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का आदमी है, उसको हमने महंगाई से छुटकारा दिलाया और उसकी दिन ब दिन की जिंदगी को बेहतर किया। तो दूसरी तरफ हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शानदार बनाया। हमारे से पहले दिल्ली मेट्रो की 200 किलोमीटर की लाइन बनी थी, हमने 450 किलोमीटर की लाइन बना दी मात्र 9 साल में। हमारे से पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने थे। 65 साल में हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। पिछले 9 साल में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनी है, 6800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, नालियां डली हैं।
इतना विकास कभी नहीं हुआ दिल्ली का। सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई पूरी दिल्ली के अंदर, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैलने लगी। तो यहां से पंजाब आते थे जाते थे लोग, आते थे जाते थे। तो पंजाब के लोगों को पता चला यार दिल्ली में इतना विकास, नंबर आता था ये लूटते थे, उनका नंबर आता था वो लूटते थे। तो 2022 में पंजाब ने ऐतिहासिक बहुमत दिया और 117 में से 92 सीट दे के आम आदमी पार्टी को जिताया। और ये दिल्ली मॉडल पंजाब पहुंचा और पंजाब में वही सारे काम होने चालू हो गए जो दिल्ली के अंदर हो रहे थे। अब पंजाब के अंदर इन कामों के ऊपर दूसरी बार मोहर लगाई है पौने 3 साल के बाद। मैं तो इसको आज सेमीफाइनल कहूंगा, 2027 का आज सेमीफाइनल हो गया। 4 में से 3 सीट देके पंजाब के लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, इसी तरह से काम करते रहो, 2027 में 92 से भी ज्यादा सीट देंगे। और अब फरवरी के अंदर दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है हम 2013 में जीते, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते और अब 2025 के अंदर भी आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। इसी दिल्ली मॉडल को दिल्ली वाले दोबारा ऐतिहासिक बहुमत देंगे और शानदार बहुमत देके फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज एक तरह से पंजाब के जो नतीजे हैं वो न केवल पंजाब के लिए पर दिल्ली के चुनाव के लिए भी मैं कहूंगा कि सेमीफाइनल हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज इस शानदार जीत के लिए। जो लोग आज तक जनता को देने वाली सुविधाओं को फ्री की रेवड़ी कहा करते थे, आज अपने अपने मैनिफेस्टो में हमारी बातें लिख रहे हैं। जा जाके हर राज्य में कह रहे हैं हम भी फ्री बिजली देंगे, हम भी महिलाओं को 1000-1000 रुपए देंगे, हम भी ये देंगे, हम भी। अच्छी बात है, जनता का हमने कहा था हम गारंटी देंगे, आजकल वो कहते हैं हमारी भी गारंटी है, हमारी भी गारंटी है, हमारी भी गारंटी। अच्छी बात है, देश का भला होना चाहिए चाहे कैसे ही हो। भारत माता की। सभी साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।